इजराइल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 यहूदी अजरबैजानी इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आसान कर देता हूं, इजराइल के अंदर ही रहने वाले ऐसे 7 यहूदी जो जन्म से यहूदी हैं लेकिन उनके पास अजरबैजान की नागरिकता भी है, 2 देशों की नागरिकता है। वो 7 यहूदी ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे इजराइल की, और पैसों के लिए कर रहे थे, और उन्होंने ईरान को इजराइल के मिलिट्री साइट्स, एयरबेस और तमाम सेंसिटिव जानकारियां भेज दी हैं, जिसकी वजह से सबूत मिल चुके हैं, कार्रवाई हो चुकी है। इजराइल ने सबूत इकट्ठा करके उन 7 इजरायलियों को जेल में डाल दिया। अब समझ में आया कि ईरान इजराइल का ही गेम उसी के साथ खेल रहा है। सबसे बड़ी जानकारी हजरात यह है कि उन 7 लोगों ने पैसों के लिए इजराइल के खिलाफ जाकर ईरान के लिए 600 ऑपरेशन ईरान के कहने पर किए थे। वहीं आपको यह भी समझना होगा कि इजराइल इस वक्त इतना कमज़ोर है कि एमरजेंसी, जी हाँ, कोटा होता है एमरजेंसी का, एमरजेंसी कोटे के तहत उस कोटे का इस्तेमाल करते हुए $5.2 बिलियन के हथियार अमेरिका ने इजराइल को भेजे हैं, जिसमें ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल खौफनाक बमबारी लेबनान में कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताज़ा तरीन इजराइल के हमले में लेबनान में एक ईरानी परिवार, यानी एक पति पत्नी ईरान के मारे गए हैं इजराइल के हमले में, जिसमें ईरान ने इस हमले की निंदा की है। वहीं अब अमेरिका इजराइल के अंदर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रहा है। यानी ये समझ लीजिए कि जितने भी खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम खुद अमेरिका के लिए अमेरिका के पास हैं, उन्हें वो सीधा इजराइल में तैनात कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम बैरूत में लगातार ऐसी जगहों को निशाना बना रहे हैं, लेबनान के उन इलाकों को निशाना बना रहे हैं जिनका कनेक्शन सीधा ईरान से है और ईरान उनको वहां से फंड करता है, पैसा देता है। लिहाजा हम जो ये लेबनान पर हमला कर रहे हैं, ये एक पहला स्टेप है ईरान पर हमले का, और ये सीधा इफ़ेक्ट करेगा लेबनान के ऊपर, हमारा इफ़ेक्ट करेगा हमला सीधा ईरान के ऊपर। अल्लाह खैर करे। इजरायली ऑफिशियल ने फिर कंफर्म किया है कि इजराइल जो इतना गैप ले रहा है, असल में वो ईरान पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस हमले के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। हजरात मोहतरम, हर चीज़ में टाइटल पर नहीं लिख सकता, और कई बार ऐसा होता है कि शूट के दौरान ही कुछ खबरें ऐसी मिल जाती हैं जो टाइटल पर जानी चाहिए होती हैं। लेकिन मैं और मेरी टीम कभी ये नहीं खेलते कि इसके लिए अलग से वीडियो बना दें ताकि व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। नहीं, इसी मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया जो टाइटल वाली खबर थी। ये है प्रूफ, ईरानी डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए ये पता चल रहा है कि ईरान की गवर्नमेंट ने अपने सरकारी कर्मचारियों को, ऑफिसेस को, दफ्तरों को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों को वार्निंग दे दी है कि इजराइल हमला करने वाला है। उधर ईरान ने पहले से तमाम बड़े स्टेप ले लिए हैं, जैसे ईरान ने यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा इजराइल ने किया तो ये एक बड़ा वॉर क्राइम होगा। वहीं ईरान के टॉप जनरल ने कह दिया है कि ईरान की फौज हर तरह से इजराइल को रेस्पॉन्स करने के लिए तैयार है और अलर्ट पर है। वहीं ईरान के ऑफिशियल ने सीधा कह दिया है, वो भी मीडिया के सामने आकर, जो ईरान के टीवी चैनल पर खबर चल रही है, कि हमारे ऊपर जो हमला करने के लिए इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश इजराइल को हमारे ऊपर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले के जिम्मेदार वो ही होंगे। कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल जो हमला करेगा, उसमें वो नेतन्याहू के घर के ऊपर हमले का भी बदला लेगा। यानी कुछ और नई ऐसी साइट्स होंगी जहां पर अमेरिका ने मना किया था हमला करने को इजराइल को, कि ईरान पे इस जगह पर हमला मत करना, लेकिन अब वो वहां भी हमला करेगा, ये बहाना लगाकर कि हमने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने का ये बदला लिया है। बहरैन और ईरान की अपनी अलग दुश्मनी है।
सालों साल, लगभग 10-12 साल से दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन हालात बदल चुके हैं। ईरान समझदारी से खेल रहा है। तस्वीर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री बहरीन के किंग से मिल लिए हैं और बहरीन ने भी अपना दिल बड़ा किया है और अपने आपसी रंजिश को ख़त्म करके तमाम आपस में मुद्दों को हल करने की बात करते हुए इलाके में शांति के लिए बात ईरान से की है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री कुवैत पहुंचेंगे। वहीं सऊदी अरब भी दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान के मिलिट्री चीफ ने कहा है, कमांडर ने कहा है, खुद चैनल पर कहा है, झूठ अगर होता तो आधिकारिक तौर पर यह ना कहते। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आप मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे साथ कीजिए। अगर यह एग्रीमेंट हो जाता है और बातचीत आगे बढ़ती है तो सऊदी अरब और ईरान की फोर्स मिलकर ड्रिल करेगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान काफी काम आ सकता है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आपके देश पर और आपकी कंपनियों पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, हमने आपके बॉर्डर पर कभी अपने एयर बेस, मिलिट्री बेस नहीं बनाए, हमने आपके मुल्क के अंदर दवाइयां जाने से नहीं रोकी, हमने आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देने से किसी को नहीं रोका, हमने आपके ऊपर और आपके नेताओं पर जुल्म नहीं किया, हमने आपके किसी लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश, कत्ल करने की कोशिश नहीं की। ये सब आपके नेताओं ने किया है। भारत में आज भी बैठकर जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है कि सामने लाइव ऐसा मंजर है। हम गवाह हैं इस बात के कि एक शिया मुल्क ईरान सुन्नी मुल्कों के लिए, सुन्नी फिलिस्तीनियों और सुन्नी लेबनीज और सुन्नी गाजियंस के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हमारे मौलवी मुल्ला बैठकर खुतबे में शिया सुन्नी सिखाते हैं। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ईरान के उलमा, ईरान के आम लोग, ईरान की आम जनता खुद उनके पास जो ये देखिए महिलाएं हैं, औरतें हैं, लाइन लगा कर खड़ी हुई हैं। ईरानी परिवार जो अपने बुरे वक्त के लिए सोना, चांदी और रकम इकट्ठा करती हैं महिलाएं, उन तमाम सोने, चांदी और पैसों को लेबनान के लोगों के लिए दान कर रही हैं। हफ्ते भर पहले इजराइल का कुछ डॉक्यूमेंट हमले से जुड़ा हुआ जो उसने अमेरिका को सौंपा था, अमेरिका के यहाँ से वो लीक हो गए, जिसकी वजह से इजराइल को ईरान पर हमले को डिले करना पड़ा। अब डर इतना है अमेरिका को कि बाइडेन ने भी चिंता व्यक्त कर दी है अब कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है ये काफ़ी खतरनाक है। ईरान के स्पाई कहाँ कहाँ तक घुसे हुए हैं, अब ये सोचना पड़ेगा। लीजिए प्रूफ आपकी स्क्रीन पर। अगली बहुत बड़ी खबर, मेंबर ऑफ इजरायली पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि हम बहुत बड़ा हमला ईरान पर करने का प्लान कर रहे हैं और हम हर तरह से खतरनाक हमला ईरान पर करेंगे और हमें यकीन है उस हमले का जवाब मजबूती से ईरान देगा। दुनिया याद रखेगी कि किसने मासूमों का खून बहाया और मजाक उड़ाया। यह बरतानिया का एक पत्रकार है जो कि गाजा के उस बिल्डिंग में घुसा, उस चेयर पर बैठा जिस पर यहिया सिनवार को कत्ल किया गया और आखिरी वक्त यहिया सिनवार इसी सोफे पर बैठे हुए थे। फिर इस फोटो को क्लिक करके उसने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया और यहिया सिनवार जिस सोफे पर बैठे थे उस फोटो को शेयर किया और कहा कि ये वही जगह है जहां सिनवार अपने आखिरी वक्त बैठे थे। इस तरह से मजाक भी उड़ा रहे हैं, पिन भी कर रहे हैं, पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर फ्रॉड मीडिया चल रहा है, दोगला मीडिया। ये देखिए, ये बड़े बड़े टॉप अखबार हैं। इजराइल ने जो बैतलाहिया के इलाके पर खतरनाक हमला किया, उस हमले में जहां 87 लोगों का नरसंहार इजराइल ने किया, किसी भी बड़े अखबार ने इजराइल का नाम तक नहीं लिया। गाजा के जबलिया कैंप में UNRWA का जो स्कूल है उस स्कूल को घेरा और वहां से 7 लोगों को किडनैप किया। ये चश्मदीद बता रहे हैं। 7 गाजा के लोगों को किडनैप किया और उनको ले जाकर सहरा में कत्ल कर दिया। एक पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद करके लाशों के अंबार पर खड़े होकर बच्चों, बेगुनाहों, बुजुर्गों, महिलाओं को कत्ल करके गाजा के लोगों को भूखा प्यासा रख के इजराइल की सेना गाजा की सरजमीन पर ही पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये इंसानियत है या हैवानियत?
CNN ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इजराइल के वॉर क्राइम का खुलासा है। वो रिपोर्ट मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जिसमें इजराइल के एक सैनिक ने जो गाजा से लौटे हैं, उसने बताया है कि जब से मैं गजा से लौटा हूं मैं ट्रॉमा में हूं, बहुत ही खतरनाक ट्रॉमा में। जब मैं गजा में था तो हम लोगों ने जिंदा और मुर्दा लोगों के ऊपर टैंक चढ़ाए, जिसके बाद टैंक चढ़ाने की वजह से उनकी बॉडी फट गई, चीथड़े उड़ गए, और यह मंजर हमने अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से किया। जब से मैं गाजा से आया हूं, अब न सुकून से सो पा रहा हूं और न मैं सही से जी पा रहा हूं। जब से गजा से आया हूं मैं मीट तक नहीं खा पा रहा हूं। हज़रात, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई अपडेट दे चुका हूं, जाइए देखिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।